हेलो फ्रेंड, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यू में। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा परीक्षा की टेस्ट सीरीज संख्या ये 15 है। फ्रेंड, मैंने ऑलरेडी आपको 1 से 14 तक प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि बिहार दरोगा से जुड़ी हुई तमाम नोटिफिकेशन, क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट आपको सबसे पहले पहुंच जाए। फ्रेंड, अगर आपको इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप पीडीएफ को देख सकते हैं और खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए आइए करते हैं आज की शुरुआत। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किस संस्था को प्राप्त हुआ। तो फ्रेंड, यह प्राप्त हुआ है WFP, ठीक है, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP को वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सुरेश अगड़ी, जिसका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो ये जुड़े हुए थे राजनीति से, ठीक है। सुरेश अगड़ी राजनीति से जुड़े हुए थे, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट के क्वेश्चन की बात करें तो वर्तमान समय में अगस्त 2020 में किसे नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है। तो ये बनाया गया है राजीव कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कार 2019 किसे प्राप्त नहीं हुआ है। 4 ऑप्शन में से किसे नहीं प्राप्त हुआ है। तो इसमें से अनीता कंडू इसे प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ओवरड्राफ्ट सेविंग द डेडियन सेवर नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के लेखक हैं उर्जित पटेल। राइट आंसर है उर्जित पटेल इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में खुदाई के दौरान 1100 वर्ष पुराने सोने का सिक्का प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ है इजराइल में। राइट आंसर है जाएगा इजराइल। नेक्स्ट है कौन सी महिला क्रिकेटर लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट प्राप्त करने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। तो फ्रेंड, ये बना है अनुराधा डोडा, ठीक है। अनुराधा डोडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो अगस्त 2020 में राहत इंदौरी का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से थे। राहत इंदौरी किस क्षेत्र से थे। तो ये थे गीत व संगीत से। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं। तो ये हैं बेलारूस के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलारूस। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस 2020 का मुख्य अतिथि थे तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति। गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि थे ब्राज़ील के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अराजपत्रित नौकरियों के लिए CET के आयोजन हेतु किस नई संस्था का गठन किया गया। तो ये किया गया है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का। नेक्स्ट है कि पहली किसान रेलगाड़ियाँ कहाँ से कहाँ तक के लिए चलाई जा रही है। तो ये चलाई जा रही है देवलाली से दानापुर, ठीक है। देवलाली से दानापुर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है मेघालय का नया नवनियुक्त राज्यपाल। तो ये हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AR2770 क्या है जो हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है। तो ये हो जाएगा फ्रेंड सौर धब्बा। ऑप्शन नंबर ए सौर धब्बा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है किसे यूनेस्को द्वारा भारत की पहली यूथ एम्बेसडर बनाया गया है। ये बनाया गया हिमा दास को, ठीक है। यूनिसेफ द्वारा भारत की सबसे पहली यूथ एम्बेसडर बनाया गया हिमा दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2019 का AFC एशियन कप फुटबॉल का आयोजन किस देश में किया गया है। तो ये किया गया है संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट है एक ही आपातकालीन नंबर 112 लागू करने वाला देश का पहला राज्य
पहला राज्य है तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेणुकाजी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए कितने राज्यों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हो जाएगा फ्रेंड इसका राइट आंसर 6 राज्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है प्रसून जोशी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्साह के क्षणों में कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है? तो अधिक मात्रा में स्रावित होता है तो एड्रीनेलिन। ठीक है, एड्रीनेलिन हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट है मनुष्यों में किस गुणसूत्र की अधिकता के कारण डाउन सिंड्रोम पाया जाता है? तो ये गुणसूत्र 21। ठीक है, गुणसूत्र संख्या 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पौधों की लंबाई वृद्धि के लिए उत्तरदायी प्रमुख हार्मोन है? तो ये हो जाएगा ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल शोधक में किसका प्रयोग होता है? जल शोधक में किसका प्रयोग होता है? तो ये होता है परावैंगनिक किरणों का। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोटीन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? प्रोटीन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो क्वाशिक्योर। ठीक है, ये बीमारी का नाम है क्वाशिक्योर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे कोबालमिन के नाम से भी जाना जाता है? कोबालमिन के नाम से जाना जाता है तो ये है विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12। चलिए आगे बात करते हैं प्रतिबल का एसआई क्या है? प्रतिबल का एसआई क्या है? तो ये हो जाएगा पास्कल। पास्कल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मायोपिया को। ठीक है, मायोपिया इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी तकनीक क्या है? तो फ्रेंड यह एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करना तथा उनका विश्लेषण करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिश्रण से पदार्थों को अलग करना तथा उनका विश्लेषण करना, क्रोमेटोग्राफी ये आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा थल और समुद्र के उन क्षेत्रों का जो पीड़क नाशकों तेल और विलायकों द्वारा प्रदूषित हो गए हैं उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा थल और समुद्र के उन क्षेत्रों का जो पीड़क नाशकों तेल और विलायकों द्वारा प्रदूषित हो गए हैं उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है जैव उपचार, बायो रेडिमिएशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका विद्युत आघूर्ण अधिक है। ठीक है, जल आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका विद्युत आघूर्ण अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसकी संख्या समान होती है? तो समान होती है तो ये हो जाएगा परमाणु, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यदि किसी धातु के तार को इसकी प्रत्यास्था से अधिक तनित किया जाता है तथा निर्मुक्त कर दिया जाता है तो यह संकुचित होगी, किंतु इनकी अंतिम लंबाई इसकी प्रारंभिक लंबाई से अधिक होगी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। यह संकुचित होगी किंतु इसकी अंतिम लंबाई इसकी प्रारंभिक लंबाई से अधिक होगी। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सोख लेता है केवल परावैंगनी बीटा विकिरणों को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल परावैंगनी बीटा विकिरणों को यह सोख लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किन पुस्तकों का संबंध गैलीलियो गैलीली से है? 4 पुस्तक का नाम दिया गया है, इसमें से पता करना है कि कौन सा पुस्तक गैलीलियो गैलीली से संबंधित है। तो इसमें से फ्रेंड सबसे पहले देखेंगे द लिटिल बैलेंस, ये संबंधित है गैलीलियो गैलीली से।
फिर स्टार मैसेंजर ये भी संबंधित है, डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडीज़ ये भी संबंधित है, और लेटर्स ऑन द सन स्पॉट ये भी संबंधित है। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। नेक्स्ट है, पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो ये होता है स्टोमेटा के द्वारा, लेंटिकल्स के द्वारा और क्यूटिकल के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन सभी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय मूल का वैज्ञानिक जिन्हें कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइजोसोम की कार्य प्रणाली व संरचना की उत्कृष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान किया गया था रसायन के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, इसरो द्वारा प्रक्षेपित वह उपग्रह जो डीटीएच सेवाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए छोड़ा गया था वो है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनसेट 4A। ठीक है, इनसेट 4A इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से बेमेल कौन है? बेमेल की बात की जा रही है, तो इसमें से सबसे पहले देखेंगे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र अहमदाबाद। फ्रेंड ये गलत है, अहमदाबाद नहीं होगा ये, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो विक्रम साराभाई केंद्र अंतरिक्ष केंद्र ये है केरल के तिरुवनंतपुरम में, तो अहमदाबाद नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विक्रम साराभाई केंद्र अहमदाबाद में नहीं है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। उपग्रह प्रशिक्षण केंद्र यह श्रीहरिकोटा में है, और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण ये भी हैदराबाद में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्डर ऑफ लेनिन पुरस्कार से पुरस्कृत भारतीय, तो फ्रेंड यह हो जाएगा राकेश शर्मा। नेक्स्ट है, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? तो ये की गई है एस चंद्रशेखर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिभावान वैज्ञानिक, इंजीनियर, गणितज्ञ, कलाकार, शिल्पकार एवं महान संगीतकार भी थे? इंजीनियर भी थे, वैज्ञानिक भी थे, गणितज्ञ भी थे, कलाकार भी थे, शिल्पकार भी थे और महान संगीतकार भी थे। तो फ्रेंड यह हो जाएगा इसका राइट आंसर लियोनार्डो द विंची। ठीक है, लियोनार्डो द विंची इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नोरा जोन्स का संबंध है? तो नोरा जोन्स का संबंध है संगीत से। नेक्स्ट है, लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो सबसे लंबा रहा है इसमें से पवन कुमार चामलिंग। ठीक है, नेक्स्ट है कि वह व्यक्ति जो पहले मुख्यमंत्री और बाद में राष्ट्रपति बने, तो वह हो जाएगा फ्रेंड एन संजीव रेड्डी। ठीक है, नेक्स्ट वह राज्यपाल जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके थे। वह राज्यपाल जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके थे वह है फ्रेंड, इसका राइट आंसर है मीरा साहिब फातिमा बीबी। मीरा साहिब फातिमा बीबी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, फ्रांस की राज्य क्रांति किस वर्ष घटित हुई? यह घटित हुई है 1789 में। ठीक है, इसका राइट आंसर है 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो यह हो जाएगा फ्रेंड पिलानी में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पिलानी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार की जल यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो यह हो जाएगा मैगलन। ठीक है, मैगलन इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड यह था आज का अंतिम क्वेश्चन। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। फ्रेंड इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अगले वीडियो में अपलोड करूंगा, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। फ्रेंड आपको स्क्रीन पर एक गोल सा बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साइड में आपको प्लेलिस्ट का बटन दिख रहा होगा, वहाँ से जा के आप वीडियो बिहार दरोगा से रिलेटेड जितने भी सारे हैं सभी आप एक साथ देख सकते हैं। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।